सभी को नमस्ते। आज हम प्राणपद लगन क्या है इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा एच पर बृहत पराशर होरा शास्त्र इन डिटेल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक सीक्रेट्स ऑफ प्राणपद। सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्राणपद। बृहत पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय लेड गणेश दत्त पाठक जी के जो प्राणपद साधनक चैप्टर है, इसको अगर आप खोलें तो उसमें श्लोकन नंबर 5 और 6 में मेथड 1 ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राणपद दिया गया है। देखिए इस मेथड 1 में क्या लिखा गया है, इसको मैंने डिफरेंट स्टेप्स में सब डिवीजन कर दिया है। सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 1, हमको सर्वप्रथम उस नेटिव की ईस्ट काल को कैलकुलेट करना है। ईस्ट काल कैसे निकालेंगे? बर्थ टाइम माइनस सनराइज टाइम। और यहाँ पे जो बर्थ टाइम यूज होगा वो स्टैंडर्ड टाइम के बदले LMT अर्थात लोकल मीन टाइम यूज होगा। अब हमने जो ईस्ट काल नेटिव का निकाला उसको हम घटी एंड विघटी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है कि एक विघटी इक्वल टू 24 सेकेंड्स होता है और 0.04167 विघटी इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। 2.5 विघटी इक्वल टू 1 मिनट होता है। 60 विघटी इज इक्वल टू 1 घटी होता है विच इज इक्वल टू 24 मिनट्स होता है। 150 विघटी इक्वल टू 1 आवर होता है और 3600 विघटी मिला के 60 घटी बनाता है जिससे एक दिन बनता है। तो हमने पहले ईस्ट काल निकाला स्टेप नंबर 1 में और उसको घटी एंड विघटी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए स्टेप नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में ईस्ट काल का जो घटी वाला पोर्शन है उसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 में ईस्ट काल का जो घटी और विघटी फॉर्मेट में जो विघटी वाला पार्ट हमको मिला उसको भी 15 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमको जो कोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा उसको नोट करके लिख देना है। अब देखिए स्टेप नंबर 4, हमको स्टेप नंबर 2 में एक रिजल्ट मिला और स्टेप नंबर 3 में एक कोशिएंट मिला। हमको अभी क्या करना है, स्टेप नंबर 2 का जो रिजल्ट है उसके साथ स्टेप नंबर 3 का जो कोशिएंट है उसको ऐड कर देना है। इन दोनों को एडिशन करने के बाद हमको एक सम मिलेगा। वो जो सम मिला अब उसको 12 से डिवाइड कर देना है। 12 से डिवाइड करने के बाद हमको जो फर्दर एक रिमाइंडर मिलेगा वो रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ साइंस ऑलरेडी पास्ट। अब फिर से स्टेप नंबर 3 में चलिए। हमने ईस्ट काल का जो विघटी वाला पोर्शन है उसको 15 से डिवाइड करने के बाद एक कोशिएंट मिला था, एक रिमाइंडर मिला था। अभी हमको उस रिमाइंडर को लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो नंबर ऑफ डिग्रीज कहलाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में अगर कुल मिलाकर हमको जो मिल रहा है वो नंबर ऑफ साइंस पास्ट एलोंग विथ नंबर ऑफ डिग्रीज हमको मिल रहा है। अब स्टेप नंबर 5 देखिए। अब हमको नेटल चार्ट में सूर्य का पोजीशनिंग जो है उसको मार्क करना है। अगर सूर्य एक मूवेबल साइन में अर्थात 1, 4, 7, 10 इन चारों में से किसी एक साइन में बैठा हो तो उस केस में स्टेप नंबर 4 में जो नंबर ऑफ साइन पास्ट एलोंग विथ डिग्री मिला है उसके साथ हमको सूर्य का लॉन्गिट्यूड ऐड कर देना है। बट अगर यही सूर्य नेटल चार्ट में किसी फिक्स्ड साइन में बैठा हो अर्थात 2, 5, 8, 11 इन चारों में से किसी एक साइन में बैठा हो तो उस केस में स्टेप नंबर 4 में जो रिजल्ट मिला उसमें सूर्य के लॉन्गिट्यूड को ऐड करने के बाद फर्दर 240 डिग्री ऐड कर देना है। बट अगर यही सूर्य एक डुअल साइन अर्थात 3, 6, 9, 12 इन चारों में से किसी एक साइन में बैठा हो तो उस केस में स्टेप नंबर 4 में जो रिजल्ट मिला है उसके साथ सूर्य के लॉन्गिट्यूड ऐड करने के बाद फर्दर 120 डिग्री को भी ऐड कर देना है। अब देखिए स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 5 में हमको फाइनली सूर्य के लॉन्गिट्यूड एलोंग विथ फर्दर एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे नेटल चार्ट में
प्राण पद की साइन और डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अब पिछले 2 स्लाइड में हमने जो कैलकुलेशन पढ़ा, अभी इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए, ये एक मेल नेटिव की कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 2005, बर्थ टाइम है शाम के 7 बजे, प्लेस की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दी गई है, नाम से केपी ओरिजिनल, और यहाँ पे जो एसेंडेंट निकल के आ रहा है वो 11 डिग्री 28 मिनट स्कॉर्पियो आ रहा है। अगर हम जगन्नाथोरा में ये बर्थ टाइम डालेंगे तो हमको ईस्ट काल मिल जाएगा, जो कि 34.4289 घटी आ रहा है। अब हमको एच पर जगन्नाथोरा ईस्ट काल तो ऑलरेडी मिल गया, जो कि 34.4289। अब इसको हमको घटी एंड विघटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। देखिए, 34 घटी तो हमको मिल गया, 0.4289 को अभी हमको विघटी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? ये जो 0.4289 है, इसमें हमको 60 मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको फाइनली क्या मिलेगा? ईस्ट काल 34 घटी एंड 25 विघटी। अब हम करेंगे प्राणपद की कैलकुलेशन। देखिए, ये जो ईस्ट काल का 34 घटी वाला पोर्शन मिला, इस 34 को अभी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकलेगा 136, इसको नोट कर देना है। अब ईस्ट काल का जो 25 विघटी वाला पोर्शन मिला, इस 25 को अभी 15 से डिवाइड कर देना है। डिवीजन करने के बाद जो क्वोशिएंट मिलेगा वो निकलेगा 1 और रिमाइंडर निकलेगा 10। अब देखिए, 34 इंटू 4 से हमको मिला 136 और 25/15 से जो क्वोशिएंट मिला वो निकला 1। अभी इस 136 एंड 1 को हमको ऐड कर देना है, वो निकलेगा 137। ये जो 137 मिला, इसको अभी हमको 12 से डिवाइड कर देना है। 12 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकला वो निकला है 5, अर्थात 5 साइंस पास्ट। अब देखिए, 25/15 में जो रिमाइंडर हमको मिला था वो निकला था 10। इस 10 को अभी हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, निकलेगा कितना? 20। तो ये कुल मिलाकर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 साइन पास्ट एलॉन्ग विथ 20 डिग्री। तो इसको अगर हम डिग्री में पूरा कन्वर्ट कर लें तो वो होगा 5 साइन पास्ट, अर्थात क्या है? 5 राशियाँ कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात 5 इंटू 30 प्लस 20 डिग्री, तो वो निकलेगा 170 डिग्री। अब इसमें फर्दर देखिए सूर्य की पोजीशनिंग कहाँ पे है। सूर्य इस कुंडली में 1 डिग्री टॉरस में बैठा है। अगर हम 0 डिग्री एरीज से गिनती शुरू करेंगे तो 1 डिग्री टॉरस में सूर्य का लॉन्गिट्यूड होगा 31 डिग्री। चूंकि एक फिक्स्ड साइन में बैठा है तो इसमें हमको फर्दर 240 डिग्री ऐड कर देना है। तो हमको जो प्राण पद इसमें मिलेगा वो क्या होगा? 170 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस 240 डिग्री, तो ये मिलेगा हमको 441 डिग्री। चूंकि ये 360 मार्क को क्रॉस कर गया है तो हमको अभी 441 से 360 को माइनस कर देना है, तो क्या मिलेगा हमको? 81 डिग्री और 21 डिग्री जेमिनी। तो ये कैलकुलेशन हमको क्या बता रहा है कि इस कुंडली में जो प्राण पद है वो मिथुन राशि के 21 डिग्री में अष्टम भाव में लाए कर रहा है। अब देखिए प्राणपद निकालने का सेकंड मेथड, ये प्राणपद साधनांक चैप्टर के श्लोक नंबर 7 में दिया गया है। और ये जो मेथड 2 है ये कंपैरेटिवली इजी मेथड है। इसमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1, इस केस में भी हमको ईस्ट काल निकालना है, अर्थात बर्थ टाइम इन LMT माइनस सनराइज टाइम। वो जो ईस्ट काल निकला उसको हमको अभी विघटी में कन्वर्ट कर देना है। देखिए पिछले मेथड में हम उसको घटी और विघटी दोनों फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे थे, मगर इस वाले मेथड में हमको ईस्ट काल को विघटी में कन्वर्ट कर देना है। विघटी में कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पे मैंने नोट वाले में ये सारा का सारा कन्वर्सन फॉर्मूला आपको दे दिया है। अब स्टेप नंबर 2 देखिए, हमको ईस्ट काल जो विघटी के फॉर्मेट में मिला, अब इसमें हमको 15 से डिवाइड कर देना है। 15 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा उसको हमको नोट कर देना है। ये जो क्वोशिएंट मिला ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ साइंस पास्ट, और ये जो रिमाइंडर मिला उसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको नंबर ऑफ डिग्रीज मिल जाएगा। अब देखिए स्टेप नंबर 3, इसमें हमको बर्थ चार्ट में सूर्य की पोजीशनिंग को नोट कर देना है। अगर सूर्य मूवेबल साइन में बैठा हो
तो स्टेप नंबर 2 में हमको जो रिजल्ट मिला उसके साथ सूर्य के लॉन्गिट्यूड को ऐड कर देना है। अगर सूर्य एक फिक्स्ड साइन में बैठा हो तो उस केस में स्टेप नंबर 2 में जो रिजल्ट मिला उसमें सूर्य के लॉन्गिट्यूड को ऐड करने के बाद फर्दर 240 डिग्री ऐड कर देना है। बट अगर सूर्य एक द्विस्वभाव राशि में अर्थात एक डुअल साइन में बैठा हो तो उस केस में स्टेप नंबर 2 में जो रिजल्ट मिला है उसमें सूर्य का लॉन्गिट्यूड ऐड करने के बाद फर्दर 120 डिग्री ऐड कर देना है। अब देखिए स्टेप नंबर 4, हमको स्टेप नंबर 3 में जो लॉन्गिट्यूड मिला उसको अगर हम साइन एंड डिग्रीज में कन्वर्ट कर दें तो हमको प्राण पद की जो साइन एंड डिग्री है इन द नेटल हॉरोस्कोप वो हमको मिल जाएगा। अब देखिए ये जो प्राणपद साधनांक चैप्टर है इसका श्लोका नंबर 7 का जो लास्ट सेंटेंस है इसमें गणेश दत्त पाठक जी क्या लिख रहे हैं कि हम प्राणपद के जो राशि और डिग्री कैलकुलेशन करने के बाद हमको अभी चेक करना है कि ये जो डिग्री है वो एसेंडेंट के डिग्री के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्राणपद की डिग्री एसेंडेंट के डिग्री के बराबर होता है तो उस केस में हमारा बर्थ टाइम जो है वो करेक्ट है। बट अगर प्राणपद की डिग्री एसेंडेंट के डिग्री से डिफरेंट आ रहा है तो हमारे बर्थ टाइम में कुछ एरर है जिसको हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब हम उसी एग्जाम्पल को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और मेथड 2 में हमने कैसे प्राणपद निकाला उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर के मदद से इष्टकाल निकाल दिया जो कि निकला 34.4289 घटी। अब इसको अगर विघटी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकलेगा 2065 विघटी। अब ये जो 2065 है इसको अभी 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशिएंट निकलेगा 137 और रिमाइंडर निकलेगा 10। ये जो क्वोशिएंट हमको 137 मिला इसको फर्दर 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद हमको जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 5। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 5 साइंस पास्ट। अब 2065 विघटी को 15 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर 10 मिला था उस 10 को अभी 2 से गुना कर देना है तो वो हमको मिलेगा 20 डिग्री। तो कुल मिलाकर ये क्या बता रहा है कि 5 साइन पास्ट एलॉन्ग विथ 20 डिग्रीज। तो क्या होगा 5 × 30 + 20 तो वो निकलेगा 170 डिग्री। अब सूर्य चूंकि इस बर्थ चार्ट में टॉरस साइन में बैठा है 1 डिग्री में तो 0 डिग्री एरीज से अगर कैलकुलेट करेंगे तो सूर्य का लॉन्गिट्यूड निकलेगा 31 डिग्री। तो प्राणपद की लॉन्गिट्यूड को निकालने के लिए हमको 170 डिग्री जो हमने ऑब्टेन किया उसके साथ 31 डिग्री ऐड कर देना है। चूंकि सूर्य एक फिक्स्ड साइन में बैठा है तो इसमें फर्दर 240 डिग्री ऐड कर देना है तो वो हमको मिलेगा 441। चूंकि एक जोडियाक 360 डिग्री का बनता है और 441 जो है वो 360 डिग्री मार्क को क्रॉस कर गया है तो 441 को भी 360 से माइनस कर देंगे तो वो निकलेगा 81 डिग्री और 21 डिग्री जेमिनाई। तो यहाँ पे जो प्राणपद हमको मिला वो 21 डिग्री जेमिनाई मिला। बट देखिए यहाँ पे बर्थ चार्ट का जो एसेंडेंट है वो 11 डिग्री 28 मिनट स्कॉर्पियो में है। अर्थात बर्थ चार्ट का जो एसेंडेंट का डिग्री है वो 11 डिग्री 28 मिनट है। बट प्राणपद की जो डिग्री है वो 21 डिग्री है। चूँकि एसेंडेंट 11 डिग्री 28 मिनट है, प्राणपद 21 डिग्री में है तो ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं जिसके वजह से ये जो बर्थ टाइम 7 PM है इसमें कुछ एरर है। उस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे कुछ स्लाइड बाद हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए प्राणपद इन डिफरेंट हाउसेस। बृहत्पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय लेट गणेश दत्त पाठक जी के अगर प्राणपद फलम चैप्टर को खोलें तो उसमें श्लोक नंबर 1 से 12 तक प्राणपद अगर 12 भावों में आ जाए तो इंडिविजुअली वो क्या क्या रिजल्ट देता है उसके ऊपर लिखा गया है। सबसे पहले देखिए प्राणपद इन फर्स्ट हाउस। जब कभी भी प्राणपद की जो राशि है वो लगन में आ जाए तो उस केस में वो जो नेटिव है वो बॉडीली वीक रहता है और वो हमेशा रोगों से ग्रसित रहता है। उसकी जो मनोस्थिति है वो अनस्टेबल रहता है और उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं पाया जाता। फर्दर इसमें यह लिखा गया है कि प्राणपद अगर फर्स्ट हाउस में लाए कर रहा हो तो वो जो नेटिव है उसके कोई ना कोई एक बॉडी पार्ट में डिफेक्ट पाया जा सकता है। अब देखिए प्राणपद इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में जब प्राणपद लाए करता हो तो वो व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है और बड़े सारे नौकरों चाकरों की अधिपति होता है
उसके अच्छे खासे बच्चे रहते हैं और उस व्यक्ति की जो अपीयरेंस है बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है। अब देखिए प्राणपद इन थर्ड हाउस, जब कभी भी तीसरे भाव में प्राणपद की राशि आ जाए तो वो नेटिव एक ईगोइस्टिक नेटिव रहता है, जिसके वजह से उसके अंदर क्रूएल्टी डेवलप हो जाता है। वो अपने साथ एक निराशावादी माइंडसेट कैरी करता है और वो अपने गुरुजनों को कभी भी सम्मान प्रदान नहीं करता। अब देखिए प्राणपद इन फोर्थ हाउस, जिस नेटिव की प्राणपद फोर्थ हाउस में लाया कर रहा हो तो उसकी जो जीवन है खुशियों से भरपूर रहता है। ये जो व्यक्ति हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से सराउंडेड रहते हैं और हमेशा उनके मदद इनको मिलता है। इन व्यक्ति की जो बॉडी है बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है, जिससे फीमेल्स जो है इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी जो स्पीच है वो स्वीट रहता है, वो सत्य वचन बोलते हैं और ये अपने गुरुजनों को कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करते। अब देखिए प्राणपद इन फिफ्थ हाउस, इस केस में ये जो नेटिव हैं एक खुशहाली की ज़िंदगी जीते हैं। ये बड़े सारे फील्ड में स्किल्ड रहते हैं, इनके अंदर प्यार और दया भावना भरा रहता है और ये जो भी कार्य करते हैं हर एक कार्य में ये सक्सेसफुल होते हैं। अब देखिए प्राणपद इन सिक्स्थ हाउस, ये जो व्यक्ति हैं इनको अपने फ्रेंड सर्कल के द्वारा या फिर अपने शत्रुओं के द्वारा इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, अर्थात ये इनके फ्रेंड्स और एनिमीज के ओपिनियन के द्वारा इजीली डिसीव हो जाते हैं। प्राणपद अगर सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो इन नेटिव की जो गुस्सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है एंड इसी के साथ ही इनकी जो डाइजेस्टिव फायर है बहुत ही लो रहता है, अर्थात इनको इंडाइजेशन रिलेटेड समस्या रहती है। इसी प्राणपद इन सिक्स्थ हाउस के जो व्यक्ति हैं बहुत ही क्रूएल स्वभाव के रहते हैं और अपने क्रूएल्टी के चलते बड़े ही मूर्खतापूर्ण कार्य ये कर बैठते हैं। इनकी बॉडी एक डिजीज प्रोन बॉडी रहता है जो कि लॉन्ग टर्म में इनकी लॉन्जिविटी जो है वो कर्टेल कर देता है। अब देखिए प्राणपद इन सेवेंथ हाउस, इस केस में क्या होता है, ये व्यक्ति दूसरों के अचीवमेंट से ईर्ष्यान्वित होते हैं। इनमें लस्ट भरा रहता है, अर्थात ओपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाना और संबंध बना लेना। और ये जो व्यक्ति हैं बड़े ही क्रूएल स्वभाव के रहते हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये निराशावादी रहते हैं और इनका जो माइंडसेट है एक नेगेटिव माइंडसेट होता है। अब देखिए प्राणपद इन एट्थ हाउस, देखिए एट्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रोनिक इलनेस। तो जब कभी भी प्राणपद एट्थ हाउस में आ जाए तो वो नेटिव को क्रोनिक डिजीज देता है। इसी के साथ ही ये जो नेटिव हैं शारीरिक दुर्बलता और शारीरिक कष्ट से इनको गुजरना पड़ सकता है। फर्दर प्राणपद अगर एट्थ हाउस में आ जाए तो ये जो व्यक्ति हैं अपने बच्चों से, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से, अपने नौकरों से और सरकार से कंटिन्यूसली ट्रबल जो है वो फेस करते हैं। अब देखिए प्राणपद इन नाइन्थ हाउस, देखिए नौवां भाव भाग्य भाव है। यहाँ पे जब प्राणपद लाया करता है तो वो व्यक्ति को अच्छा खासा सौभाग्य अर्थात लक एंड फॉर्च्यून ग्रांट करता है। इन व्यक्ति के अपने बच्चों के साथ संबंध सही रहता है और ये एक धनवान व्यक्ति में गिने जाते हैं। इनकी अपीयरेंस बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है और ये सोबर एंड सिंपल नेचर के रहते हैं। इनकी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत शार्प रहता है और वो अपने ज़िंदगी में बहुत ही एक अच्छे कार्य में खुद को नियोजित कर लेते हैं। अब देखिए प्राणपद इन टेंथ हाउस, चूँकि टेंथ हाउस गवर्नमेंट का भाव है, यहाँ पे जब प्राणपद लाया करता है तो ये व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत होते हैं। इनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रहता है, स्टेमिना बहुत अच्छा रहता है। ये व्यक्ति एक अच्छे कवि बन सकते हैं और ये भगवान में बहुत ही ज़्यादा यकीन करते हैं और ये एक अच्छी रीति से देव पूजन भी करते हैं। अब देखिए प्राणपद इन 11th हाउस, देखिए 11th हाउस है आपका हाउस ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट। ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाता है। क्योंकि 11th हाउस एक काम त्रिकोण का भाव है तो इसमें अगर प्राणपद आ जाए तो ये व्यक्ति को एक एट्रैक्टिव अपीयरेंस देने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक बना देता है। ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, चतुर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा धनवान रहते हैं और इनको अपने माता से बड़े मात्रा में प्यार मिलता है।
अब देखिए प्राणपद इन 12th हाउस। देखिए 12वां भाव कोई अच्छा भाव है नहीं प्राणपद के लिए। इस भाव में प्राणपद आ जाए तो वो नेटिव को नैरो माइंडेड अर्थात संकीर्ण चिंताधारा वाला व्यक्ति बना देता है। ये दुष्ट स्वभाव के रहते हैं, अपने गुरुजनों की निंदा करते हैं, धार्मिक व्यक्तियों की निंदा करते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ हमेशा कलह में व्यस्त रहते हैं। अगर प्राणपद इन 12th हाउस वाले व्यक्ति से आप मिलें तो देखिएगा इनके किसी ना किसी एक बॉडी पार्ट में आपको डिफॉर्मिटी मिल जाएगा। स्पेशली यहाँ पे इन नेटिव को आंखों जनित समस्या रहता है और बाद में वो सीवियर हो जाके सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकता है। अब देखिए प्राणपद को हम इजीली कैसे एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें जहाँ पे प्लैनेट्स की लॉन्गिट्यूड सेंटर स्क्रीन में लिखा होगा उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको प्राणपद लगन की जो लॉन्गिट्यूड है वो मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ज्योतिष ऐप है, उसमें अगर आप चार्ट में जाके अदर्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्राणपद लगन की जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको मिल जाएगा। अब हमने पिछले जो एग्जाम्पल डिस्कशन किया था उसमें बर्थ टाइम का एरर आया था। अब हम उसको रेक्टिफाई करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए इन नेटिव के केस में एसेंडेंट निकला था 11 डिग्री 28 मिनट में और प्राणपद निकला 22 डिग्री 27 मिनट। क्योंकि दोनों डिग्रीज में अंतर है तो हमको अभी क्या करना है, इन नेटिव की जो बर्थ टाइम है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, अगर आप 6:50 से 6:55 लेते हैं तो उस केस में प्राणपद जो है वो टॉरस साइन में आता है और 7th हाउस में लाई करता है। अगर आप 6:56 से शाम के 7:01 के अंदर लेते हैं टाइम तो उस केस में प्राणपद जो है वो जेमिनी साइन में अष्टम भाव में लाई करता है। अगर आप 7:02 से लेकर 7:07 शाम के वक्त लेते हैं तो उस केस में आपका जो प्राणपद है वो कैंसर साइन में 9th हाउस में लाई कर रहा है। तो हमको 3 डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट प्राणपद मिल रहा है डिफरेंट भावों में। कौन सा सही है कैसे पता लगाएं? पिछले 3-4 स्लाइड्स में जो इफेक्ट ऑफ प्राणपद इन डिफरेंट भावज मैंने आपको पढ़ाया था उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट था कि जब कभी भी प्राणपद की राशि होरोस्कोप के 8th भाव में लाए कर रहा हो तो उस केस में वो नेटिव को एक लंबी चलने वाली बीमारी देता है। ये जो नेटिव हैं इनको क्रोनिक डिजीज रिलेटेड टू ब्लड अर्थात रक्त जनित एक लॉन्ग टर्म बीमारी से ये ग्रसित हैं, जिसके वजह से हमको ये स्पष्ट हो जा रहा है कि इनका जो प्राणपद है वो अष्टम भाव में लाई कर रहा है अर्थात जेमिनी साइन में। तो बर्थ टाइम 6:56 शाम से लेके 7:01 ये जो 5 मिनट का इंटरवल रहा है इसमें वो जेमिनी साइन में आ रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली देखें एट द टाइम 6:57 और 42 सेकेंड इसमें अगर देखेंगे तो एसेंडेंट की डिग्री और प्राणपद की डिग्री 10 डिग्री 57 मिनट दोनों का कॉमन आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इन नेटिव की जो प्राणपद की लॉन्गिट्यूड है वो 10 डिग्री 57 मिनट जेमिनी है जो कि अष्टम भाव में लाई कर रहा है और इन नेटिव की करेक्ट बर्थ टाइम जो है वो शाम के 6:57 और 42 सेकेंड है। अब देखिए कंट्रोवर्सी सराउंडिंग प्राणपद। बृहत्पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय लेट गणेश दत्त पाठक जी के अगर आप प्राणपद साधनंग चैप्टर को खोलें तो उसमें श्लोका नंबर 10 और 11 को देखें तो वहाँ पे क्या लिखा गया है कि जिस किसी राशि में प्राणपद लय कर रहा हो उस राशि से त्रिकोण में इंसानों का जन्म लगन लय करता है। वो जो प्राणपद की राशि है उससे 2nd, 6th या 10th भाव में अगर जन्म लगन लय कर रहा हो तो वो जो जन्म पत्रिका है वो किसी इंसान का नहीं है बल्कि एक जानवर का है। अगर प्राणपद की राशि से 3रे, 7वें या 11वें भाव में जन्म लगन लय कर रहा हो तो वो जो होरोस्कोप है एक चिड़िया की होरोस्कोप है। एंड अगर प्राणपद की जो राशि है वहाँ से 4थे, 8वें और 12वें भाव में अगर जन्म लगन लय कर रहा हो
तो वो जो होरोस्कोप है किसी सरीसृप अर्थात किसी सांप का, बिच्छू का या फिर कोई भी एक्वेटिक स्पीशीज अर्थात मछली का, केकड़ा का, इनकी होरोस्कोप है, वो इंसान की होरोस्कोप नहीं है। तो ये कुल मिलाकर क्या बता रहा है कि प्राणपद की राशि जिस भाव में लाए कर रहा हो उस भाव से त्रिकोण में अगर जन्म लगन आ रहा हो तब जाके वो जो होरोस्कोप है वो एक इंसान का होरोस्कोप माना जाएगा। बट अगर आप इसी बृहत परसर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड बाय लेट गणेश दत्त पाठक जी के प्राणपद फलम चैप्टर को देखें तो यहाँ पे गणेश दत्त पाठक जी प्राणपद की जो राशि है उसकी प्लेसमेंट इन 12 हाउसेस लिखे हैं। यहाँ से ये इंडिकेट हो रहा है कि ये जो प्राणपद है वो किसी भी भाव में लाए कर सकता है। फिर अगर आप गणेश दत्त पाठक जी की बीपीएचएस के वर्जन को छोड़ के बाकी किसी भी दूसरे ऑथर के बीपीएचएस देखेंगे तो वहाँ पे किसी भी तरह का ये जो श्लोक है जिसमें प्राणपद को इंसान, जानवर, चिड़िया, सरीसृप इनके लगन के साथ लिंक किया गया है, ऐसा कोई भी श्लोक प्रेजेंट नहीं है। तो हमको इससे क्या पता चल रहा है कि हर एक इंसान के केस में जो प्राणपद है वो पहले भाव से लेकर 12वें भाव कहीं पे भी लाए कर सकता है। ये जो स्टेटमेंट है कि इंसानों के लिए सिर्फ त्रिकोण में ही प्राणपद लाए करेगा, ये एक गलत स्टेटमेंट है। यहीं पे हमारी प्राणपद के ऊपर सारे डिस्कशन समाप्त होती है। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। नमस्ते।